यह मत समझो क्रूर कृत्य का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। साथियों, जय जय सिया राम, नमस्कार। साथियों, यह स्क्रीन पर जो चित्र आप देख रहे हैं वह अयोध्या एक्सप्रेस के साइड लोअर बर्थ का चिटका हुआ शीशा है। इस शीशे के इस चित्र को अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है अयोध्या के ऋषिप्रवर हनुमत किला पीठाधीश्वर आचार्य प्रातः स्मरणीय पूज्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस पेज चित्र को शेयर करते हुए जो घटना उन्होंने वर्णित की है उसको उन्हीं के शब्दों में कहें तो उन्होंने बताया है कि जब यह एक्सप्रेस बाराबंकी के सफदरगंज रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो दंदनाता हुआ एक पत्थर आया और साइड लोअर बर्थ की यह दशा कर गया। आचार्य प्रवर ने लिखा है कि रेलवे के पास बजट होगा, शीशा तो बदल दिया जाएगा, परंतु उस घाव का क्या, उस घाव का क्या जो इस पत्थर ने तमाम दिलों पर कर दिया। जिस मानसिकता के तहत यह पत्थर फेंका गया उस मानसिकता का क्या। आचार्य प्रवर लिख रहे हैं कि लोग ट्रेन पर चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की, जम्मू कश्मीर के चुनावों की। कुछ लोग पूछ रहे हैं मिल्कीपुर में क्या होगा, पर आचार्य प्रवर ने सवाल उठाया है कि देश का क्या होगा। साथियों, आप देख रहे हैं कि देश में रहकर भी देश विरोधी मानसिकता वाले लोग लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। आखिर ये लोग कौन हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह अपढ़ हैं, यह कुपढ़ हैं, यह बेरोजगार हैं, यह किसी कारण से उग्र हैं, बागी हैं, कुंठित हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। जो भी शब्द आप ढूंढ लाएं, जो भी पर्याय आप ढूंढ लाएं, पर इस सब का समेकित परिणाम यह है कि देश की आत्मा पर घाव दिए जा रहे हैं, घाव पर घाव किए जा रहे हैं और ऐसी चोटें सहने के लिए देश और देश का जनमानस भले लोग मजबूर हैं। हालांकि मजबूर भी नहीं कह सकते, कहीं न कहीं वह या तो किंकर्तव्य विमूढ़ हैं या फिर उदासीन कह लें। अदरवाइज यह जो कहा गया है यह तो सबने पढ़ा है कि अनाचार तब बढ़ता है सदाचार जब चुप रहता है। तो यह भी उतना ही सही है कि हो सकता है कि ये लोग जाहिल हों, अपढ़ हों, कुपढ़ हों, लेकिन यह बात दावे से कही जा सकती है कि उनके मन में यह द्वेष भाव, यह प्रतिशोध, यह उग्र मानसिकता का बीजारोपण जो जिन लोगों ने किया है वह निश्चित ही बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत ही एक ढंग से कह लें कि एक इंजीनियरिंग से जो उनके मन में चल रही है, वो जिस भी टाइप की इंजीनियरिंग हो, जो भी उनका एक माइंडसेट हो, वह निश्चित रूप से अपढ़ और कुपढ़ लोग नहीं हैं। तो यह बात भी दावे से कही जा सकती है कि वह समझ सकते हैं, देश और दुनिया के हालात समझ सकते हैं, बाकी देशों में, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, वहाँ के लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं और उसकी तुलना में अगर भारत की बात करें तो यहाँ किस प्रकार से एक समरसता का ताना बाना जो सदियों से चला आ रहा है उसको छिन्न भिन्न करके उन्हें क्या मिलेगा यह भी वो समझते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वह अपनी इस मानसिकता को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हो सकता है लोभ हो कुर्सी का, चंद रुपयों का, चंद पैसों का या किसी भी अन्य प्रकार का लोभ हो, लेकिन एक सवाल उनके लिए कि मुल्क बेच देते हो बेजमीर हो कितने, मुल्क बेच देते हो बेजमीर हो कितने। क्या तुम्हारे बच्चों का कहीं और भी ठिकाना है? क्या तुम्हारे बच्चों का कहीं और भी ठिकाना है? जय सिया राम।